हेलो मेरे दोस्त। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो है आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो देख लीजिए आप लोग का जो है यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कहा जाएगा, झारखंड की कौन सी जनजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई है। आप लोग को यहाँ पे इसका आंसर कमेंट में बताना, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है क्या कि भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक किसको माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे ना तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा शंकराचार्य को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा में सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य में देश मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो साहित्य बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमें देखने को मिलता है, इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कौन सा भाषा जी? तो खोटा भाषा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, सही और गलत बताना, ठीक है। तो लड़कियाँ हमेशा कला विज्ञान में अच्छा होती है और लड़के विज्ञान विषय में। यह कथन जो है जेंडर समानता को प्रदर्शित करते। समानता मतलब कि सभी को बराबर, तो ये कहाँ से प्रदर्शित करे, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एफ कर लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ट्रू कर लीजिएगा क्योंकि ये सही बोला जाए स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या है हमारा कि कॉलम 1 और कॉलम बी में मिलान करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रदूषण रहित वाहन जो है कौन है, ई रिक्शा है हमारा। और छापा खाना युद्ध जो है मराठा से रिलेटेड है। और मम्मी द्वारा जो है माथा चूमना जो है अच्छा स्पर्श है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन में आप लोग 4 देख लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि एक सिंग वाला जो है गेंडा पाया जाता है। आप लोग को पता होगा ये जो एक सिंग वाला गेंडा है ना वो भारत में पाया जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कि भारत और नेपाल, क्या लिख लीजिएगा, भारत और नेपाल में पाया जाता है। क्या लिखिएगा, भारत और नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देखेंगे, कहा जा रहा है यहाँ पे कि उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को डेज कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसको कहा जाता है ना वो, ठीक है, प्रे ये कहा, ठीक है, प्रेयरी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए क्या है हमारा। इसमें कहा जा रहा है क्या, देखिए आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप लोग का कहा जा रहा है क्या कि छुई नृत्य की कितनी शैलियाँ होती है, इनके नाम लिखिए। तो जो है छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियाँ होती है, ठीक है। आपका एक हो गया पुरुलिया छई, एक यानी कि जो कि पश्चिम बंगाल का होता है, एक होता है सरायकेला छऊ, ठीक है, और एक होता है मयूरभंज छऊ, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या है हमारा कि खाना बदोश एवं चरवाहे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमना पड़ता था, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि खाना बदोश और चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए घूमा करते थे क्योंकि उन्हें अपने जानवरों के लिए जो है चरगाह और पानी की तलाश में जो है जाना पड़ता है, यानी कि जानवर को चराने के लिए और पानी की तलाश में जाना पड़ता था, और है ना उससे चरवाहों को फिर से उगने का समय मिलता था, है ना। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि जोहान्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा कि हीरा और सोना की खान के लिए जो है प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, ठीक है। आप लोग इतना भी लिख सकते हैं, आप पूरा लिखें तो पूरा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं। तो रेगिस्तान मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गर्म शुष्क, एक होता है अर्ध शुष्क, एक होता है तटीय, एक होता है ठंडा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख लीजिए क्या है हमारा कि सड़क पर जो है गाड़ी चलाते समय जो है लाल बत्ती का जलना किस बात को संकेत करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कि सड़क पर जो है यहाँ पे गाड़ी चलाते समय जो है लाल बत्ती का जलना जो है रुकने का संकेत है, ठीक है। यानी कि आपको अपनी गाड़ी को तुरंत रोकना चाहिए और तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक जो है बत्ती हरी ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो है मनुष्य को पुनर्जीवन से छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य को पुनर्जीवन से छुटकारा पाने के लिए जो है आत्मज्ञान, कर्मयोग, भक्ति और भगवान की शरण में आने जैसा कई मार्ग बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए क्या है हमारा कि वेल्ड प्रेस, ठीक है, प्रदेश में ऊनी उद्योग के विकास के क्या कारण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह विशेष उद्योग ऊनी कपड़ों, है ना, बुनाई, ऊन और, ठीक है, होजरी यार्न का निर्माण करती है। हालांकि
कुछ विदेशी मुद्रा कठिनाई के कारण जो है उनका आयात प्रतिबंधित है और यातायात उन अक्सर उद्योग की वास्तविक आवश्यकता से कम हो जाती है। इस प्रकार उद्योग की स्थापना क्षमता का कुछ ही हिस्सा उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है हमारा कि रेशम कीट पालन और कृषि में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका अंतर लिखेंगे। रेशम कीट पालन जो है कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है और कृषि जो है आप लोग यहाँ पर लिखेंगे यह एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है जो अन्य उद्योगों के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है हमारा कि समाज में व्यापक, ठीक है, जो लिंग भेद है आधारित कुछ सामाजिक बुराइयों का नाम लिखिए। तो चलिए लिखिए। देखिए, समाज में लिंग भेद पर आधार पर जो है कुछ सामाजिक बुराइयाँ यहाँ पे शामिल, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह और महिला भ्रूण हत्या मतलब बच्चा का जो है पेट में मार देना। ठीक है, फिर से महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, शिक्षा, नौकरी में लिंग आधार भेदभाव, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए क्या है हमारा कि सड़क पर साइकिल चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सड़क पर साइकिल चलाते समय मुख्य सुरक्षा के लिए हमें हेलमेट लगाना चाहिए, सड़क के नियम का पालन करना चाहिए और अपनी साइकिल की जाँच करें और रात में जो है चलने से बचे और लाइट का उपयोग करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि बाबा गुरु नानक द्वारा जो है समाज को दी गई प्रमुख शिक्षाएं पर प्रकाश डालिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बाबा गुरु नानक के समाज को समानता, सेवा और ईश्वर की एकता का संदेश दिया है। ठीक है, उन्होंने जो है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव का विरोध किया और ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने पर जोर दिया। ठीक है, और बाबा गुरु नानक की कुछ प्रमुख शिक्षाएं जैसे कि ईश्वर की एकता है ना, इसका आंसर यहाँ पे ईश्वर की एकता टॉपिक बनाएंगे, इसका उसी में लिखेंगे आप लोग। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया और सभी को एक ही ईश्वर का संतान बताया। फिर समानता लिखेंगे, है ना, उन्होंने जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और लिंग के आधार पर जो है भेदभाव का विरोध किया और सभी को समान माना। फिर सेवा लिखेंगे, उन्होंने, ठीक है, निस्वार्थ सेवा को महत्व दिया और दूसरों की मदद करने पर जोर दिया। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आज विश्व सिमटता जा रहा है, व्याख्या करिए। इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे कि आज विश्व में संचार और परिवहन के साधन के विकास के कारण दुनिया तेज़ी से जो है एक दूसरे से जुड़ रही है, जिससे विभिन्न देशों के बीच की दूरी कम हो रही है और मानव विश्व जो है सिमटता जा रहा है। व्याख्या लिखेंगे यहाँ पे उसी में क्या कि संचार की क्रांति। फिर से आप लिखेंगे परिवहन की विकास। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी में नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये भी आप लोग को बता देते। ठीक है।